नमस्कार दोस्तों, आप भी सोचते रहते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक हम इस्तेमाल करता है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ही जो एसएमएस चार्ज है तो लागू कर दिया, वो तो आपको पता है वही चार्ज क्या सिर्फ देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको इस बार पेटीएम पेमेंट्स बैंक तो इस्तेमाल करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। उसके साथ साथ वॉलेट जो इस्तेमाल करोगे, पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करता है उसके लिए भी चार्ज देना पड़ेगा। तो क्या कुछ कैसे आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इन्होंने कुछ लिमिट रखा है, उस लिमिट के अंदर आप रहोगे तो आपको किसी भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा, और उस लिमिट से बाहर आप चले जाओगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्या कुछ डिटेल्स इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी के साथ आपको देने की कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एक ऑफिशियली लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एसएमएस अलर्ट नाम से। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर मतलब 3 महीने के लिए आपको 10 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, जो कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस्तेमाल कर सकता है, जो कि वॉलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने 3 तरह का कंडीशन रखा है, जिस कंडीशन आप फॉलो करोगे तो आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ये जो 10 रुपीज़ ये आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन है, आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट है, उस बैंक पर किसी भी कभी भी क्रेडिट नहीं हुआ। मतलब आप जो सोचता है, जो क्रेडिट पैसा आपके पास आता है, आपका बैंक पर क्रेडिट होता है, रिसीव होता है, वो पैसा अगर 500 रुपये से ज़्यादा होगा तो आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। 500 से नीचे आ जाएगा तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात क्लियर होता है, आप अगर किसी को पैसा भेजोगे, सेंड करोगे, वो अमाउंट अगर 500 से नीचे भी होगा, आप अगर सेंड करोगे वो बैलेंस, तो आपको किसी भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दूसरी कंडीशन रखा है कि आप जो वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, उस वॉलेट पर आप ऐड मनी करते हैं, कहीं से भी पैसा आता है वॉलेट पर, तो उस वॉलेट पर जो भी पैसा आएगा 500 से नीचे नहीं होना चाहिए। जो क्रेडिट होगा वॉलेट पर ऐड मनी करोगे, वो ऐड मनी बैलेंस 500 से नहीं नीचे होना चाहिए। 500 से ज़्यादा आप वॉलेट पर ऐड करोगे तब जाके आपको किसी भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और 500 से नीचे आ जाएगा तो आपको चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पर वॉलेट इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद आप अगर डेबिट करोगे, मतलब किसी को पैसा दोगे, वॉलेट से किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन करोगे, नहीं तो रिचार्ज वगैरह तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ एक ही बात क्लियर होता है कि रिचार्ज डेबिट के अंदर भी आता है। अब अगर रिचार्ज वगैरह करता है वो तो डेबिट वॉलेट से ही काटता है, वो तो डेबिट के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर दिया कि आप अगर डेबिट करोगे आपका वॉलेट से पैसा कटेगा, डेबिट होगा, वो जो बैलेंस वो 50 रुपये से ऊपर रहना चाहिए। 50 रुपये से नीचे होगा तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब आप अगर 49 रुपीज़ का किसी भी नॉर्मल रिचार्ज भी वॉलेट से करोगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। एक ही बात यहाँ पर क्लियर होता है, जो इन्होंने टर्म एंड कंडीशन लिख कर रखा है। ये जो एसएमएस चार्ज है ये लाइव हो जाएगा 1 जुलाई से। 1 जुलाई से ये जो एसएमएस चार्ज है ये लाइव हो जाएगा 1 जुलाई से। आप सतर्क रहिए। मुझे जो लगता है किसी ने भी 3 महीने के अंदर एक कंडीशन से नहीं फॉलो कर पाएगा, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा हट गया है। मतलब आप सोच सकते हैं इस टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना इतना आसान नहीं है। 500 रुपीज़ से वॉलेट पर ऐड करना, 500 रुपीज़ से बैंक पर भी ऐड करना, 500 से नीचे नहीं होगा। मतलब आप सोचोगे अमेजन पर 1 रुपये सेंड करने के बाद जो बैलेंस हम लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाता है, वो बैलेंस भी सेंड करने जाओगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से तो आपको देना पड़ेगा एसएमएस चार्ज। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी जानकारी मिल चुका है। आप दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना क्या एक कंडीशन आपको सही लगता है कि गलत लगता है। आपका राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले कुछ ना एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।